न जाने। छोड़ दीजिए, प्रणाम करिए। चावल पुष्प लेकर के गुरुदेव भगवान का ध्यान करें। ओम ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं हृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। टीका करें। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा शपैत्रिका तिलकं तो प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। माल्यादीन सुगंधेन माल्यत्यादीन वयप्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। प्रार्थना कर लें। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदं यदपात्र नेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। छोड़ करके प्रणाम करें। आइए हम सब लोग बड़े भाव के साथ भगवान जी की आरती में सम्मिलित हों। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखा दग्निरजायतो। सब आरती उतारो नंदलालन की। सब आरती उतारो नंदलाल की। सब आरती उतारो गोपालन की। सब आरती उतारो गोपाल की। लालन की वो गोपालन की। लालन की हो गोपालन की। सब आरती उतारो नंदलालन की। सब आरती उतारो नंदलाल की। यशोमति करत आरती। यशोमति करत आरती। मातो यशोमति करत आरती। मातो यशोमति करत आरती। गिरधर लाल गोपालन की। ओ गिरधर लाल गोपाल की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लाल की। ब्रज जन मिली सब मांगल गावत। हिल मिल गिरे सब मंगल गावत। ब्रज जन मिली सब मांगल गावत। सब मंगल गावत। ब्रज जन मिली सब मंगल गावत। जन मिल सब मंगल गावत। छवि निरखत नंदलालन की। ओ छवि निरखत नंदलाल की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लाल की। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। रे मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मुख पर लाल गुलालन की। ओ मुख पर लाल गुलालन की। सब आरती उतारो
उतारो नंदलालन की सब सब आरती उतारो लालन की हो गोपालन की लालन की हो गोपालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 आराधिक्यं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृह्यतां परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की शारदा सरस्वती मैया की श्री संत कुंजाश्रम की जय जय श्री सीताराम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हों, शांति पूर्वक पावन कथा को रसपान करें। जय श्री राम। श्री राधे 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 हरि शरणम हरि शरणम ओ श्री गणेशाय नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कान्तिसितामृषतिबिन्दितसारदेन्दुं यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि अतुलितबलधामं धेमशैलावदेहम् दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाकृकण्यं सकलगुणनिधानं
वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शारदा शारदाम्बोज बदनां बदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुर्यात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नरम सखा रघुनाथ के रसिक रूप आकार श्रीमद् राम सखेन्द्र पद बंदहु बारंबार। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो। श्री वृंदावन बास श्री वृंदावन बास श्री वृंदावन श्री राधे श्री राधे। प्रेम से 2 मिनट हम समस्त प्रेमी जन भगवान का स्मरण मिलजुल कर भावपूर्वक गायन करते हैं। फिर भगवान की कथा का शुभारंभ। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं वचनं मधुरं बलितं मधुरं वचनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो
रे मधुरा पार मधुरा पादो मधुरा नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपते रम्यं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरं 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 स्मरणं मधुरं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुरा लीला मधुरा योगं मधुरं तं मधुरं मधुरं श्री
इष्टं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरम् इष्टं मधुरम् मधुरम् मधुराधिपते रखिलो मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा स्थिर मधुरा श्री स्थिर मधुरा मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते मधुराधिपते रखिलो मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुरं नयनं मधुरं हसि तं मधुरम् राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री जय जय श्री राधे श्री बाल कृष्ण भगवान की जय
श्री भागवत भगवान की श्री सद्गुरु नारायण भगवान की श्रीमद कारण करुणा वरुणालय कृपा निधान दया निधान करुणा निधान आनंद कंद श्याम सुंदर मुरली मनोहर श्री राधा गोविंद भगवान की वांगमयी प्रत मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवत कथा राम कथा के रसिक आनंद बलवंत अंजनी नंदन संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज विरागी वीतरागी त्यागी तपोनिष्ठ अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद आचार्य चरण श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणारविंदों को कोटिशाह प्रणाम अर्पण करते हुए कथा मंडप पर उपस्थित श्रद्धामयी भक्तिमयी देवियों एवं सज्जन वृंद श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में श्रीमद् भागवत कथा पंचम दिवस की द्वितीय सत्र की कथा हम सब लोग इस पावन देव भूमि पर इस पावन पवित्र स्थल पर गोपाल बाग मंदिर पर भगवान की दिव्याति दिव्य कथा श्रवण करने के उद्देश्य एकत्रित हुए हैं। अतः हम सभी भावुक जन अपने अंतःकरण चतुष्टय को भगवत विग्रह चतुष्टय में तल्लीन कर श्रीमद् भागवत कथा मंदाकिनी में अवगाहन कर अपने जीवन को पावन करें, पुनीत करें। नेमी सारण्य क्षेत्र पर 88,000 ऋषियों के मध्य में उच्च आसन पर आसीन श्री सूत जी महाराज पूर्वापर की चर्चा करते हुए श्रीमद् भागवत की सुंदर कथा का वर्णन किया है। वही पावन कथा परम वंदनीय आचार्य श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी के लिए आज पंचम दिवस की कथा कहना आरंभ करते हैं। हम सब लोग भी उसी पावन कथा को श्रवण कर जीवन को पावन करें, पुनीत करें। कल हम सब लोग सुंदर भगवान का जन्म उत्सव मना रहे थे। कृष्ण जन्मोत्सव की सुंदर धूम गोपाल बाग मंदिर गोपाल भगवान के पावन सानिध्यता में उन्हीं का दिव्य उत्सव मनाना चाहिए। भगवान का कोई भी उत्सव आए बड़ी श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाना चाहिए और भाव से जब गाएंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। कल ऐसा लग रहा था, लोगों का उत्साह है, लोगों का प्रेम, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो साक्षात भगवान अवतार ग्रहण कर लिया हो। ऐसे ही समर्पण के साथ भगवान का उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान का भाव बात सिर्फ भाव में है, मूर्ति में नहीं है। जब हमारे अंतःकरण में भाव प्रकट होगा तो उस मूर्ति में ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। तन्मयता से मनाना चाहिए। अपने हृदय रूपी श्रीधाम अयोध्या में, श्रीधाम वृंदावन मथुरा गोकुल में भगवान का नित्य उत्सव मनाए। कभी न कभी भगवान की कृपा होगी और भगवान एक अवसर मिल जाएगा आपको। कल भगवान देवकी के यहाँ अष्टम गर्भ के रूप में अवतार लिए, पर भगवान जो अवतार लिए तो कोई छोटे से बालक बन करके नहीं आए। भगवान के जो अवतार का कथा श्री सुखदेव जी भगवान वर्णन किए हैं। तम अद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्षम कलशोभिकौस्तुभम पीतांबरा सांद्रपयोध सौभगम। क्योंकि भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं और आज भगवान प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? विशाल स्थूल रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तमद्भुतम श्री सुखदेव जी के शब्दों में सुने। जो बालक अवतार लिया है, जो बालक प्रकट हुआ है, बड़ा ही अद्भुत बालक। बोले कैसा अद्भुत? बोले तम अद्भुतम बालकम, उसके 4 हाथ हैं और जिसके 4 हाथ हो तो स्वाभाविक वो अद्भुत हो जाएगा, क्योंकि बालक तो स्वाभाविक रूप से 2 ही हाथ वाले जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। पर देवकी यहाँ जो बालक जन्म ले रहा है वो चतुर्भुजम, उसके 4 हाथ हैं। शंख गदायुधायुधम, उन हाथों में भगवान सुंदर अपने आयुध धारण किए हुए हैं। श्रीवत्सलक्षम कलशोभिकौस्तुभम पीतांबरा सांद्रपयोध सौभगम।
पीतांबरः सांद्रपयोध सौभगम। सुंदर अद्भुत पीतांबर धारण किए हुए, बिजली का मात करने वाला दिव्य पीतांबर धारण किए हुए भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए ठीक मध्य रात्रि में भगवान प्रकट हुए। क्योंकि भगवान का जितने भी अवतार होते हैं या तो मध्य रात्रि में या तो मध्य दोपहर में आते हैं भगवान। जितने भी भगवान, क्योंकि मध्य में ही एक सुंदर मुहूर्त का निर्माण होता है। मुहूर्त का नाम है अभिजित, और अभिजित मुहूर्त में ही भगवान अवतार ले लेते हैं, प्रकट हो जाते हैं। देवकी जी सुंदर भगवान का दर्शन करती हैं वसुदेव जी, और सुंदर स्तुति करती हैं। स्तुति किया भगवान की, स्तुति करके भगवान ने याद दिलाया कि हे मैया, आपने मुझे पुत्र रूप में याचना की थी, वरदान मांगा था, सो आज मैं पुत्र रूप में आपके सामने उपस्थित हो गया, मुझे स्वीकार करो। देवकी जी ने कहा, हे गोविंद, मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद है, मैंने वरदान मांगा था आपसे, आपने दिया भी था, पर आप पुत्र रूप में आने के लिए वचन दिया था और आप पुत्र रूप में नहीं आए, इसलिए मुझे तो शिष्य रूप के दर्शन कराइए, यानी आप बालक बन जाइए। मैं तो आपके बाल रूप का दर्शन करना चाहती हूँ, सुंदर बाल रूप का। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात तापुनि बोली सोमति डोली, तापुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात रूपा। जैसे सोली गोकुल में जाकर थोड़ा वहाँ एक कन्या हुई थी, नंद जी के यहाँ जैसे उस कन्या को लेकर आए तो उसी तरह पूर्वत हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, ताले लग गए, दरवाजे बंद हो गए, ताले लग गए और पहरेदार जग गए, और कन्या ने रोना शुरू किया। माया आई, ये कन्या क्या है? माया का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म को बुलाइए। जीवन में अगर बुलाना है तो ब्रह्म को बुलाना, माया को मत बुलाना। माया, और हम लोग ब्रह्म को बुलाते नहीं, माया को बुलाते हैं। सब लोग घर में आरती गाते हैं, जय लक्ष्मी माता। माया के चक्कर में मत रहो, ब्रह्म को बुलाओ। राम जी आएंगे, कृष्ण जी जहाँ कन्या ने रोना शुरू किया। जैसे पहरेदार दौड़े, कंस बताया महाराज कंस देवी जी के यहाँ जन्म ले लिया। कंस दौड़ते हुए हे भाई, ये तो मुझे रंग भरी झोली अबीर भरा थाल, रंग भरी झोली अबीर भरा। परम दयालु गुरुदेव, होली आई राज हमारे परम दयालु गुरुदेव, तुम प्रेम की साक्षात प्रतिमा हो, भक्ति की साकार मूरत हो। तुम प्रेम की साक्षात प्रतिमा हो माँ, भक्ति की साकार मूरत हो, आनंद का असीम सागर हो, तुम करुणा का भंडार हो। माँ तुम ही तारनहार हो, माँ तुम ही तारनहार हो। ऐसी हमारी अकारण करुणा वरुणालय पूज्या माँ के प्रमुख कृपा पात्र व प्रेम रस रसिक संत श्री लालन जी महाराज का मैं यहाँ उपस्थित सभी भक्त श्रोताओं की ओर से स्वागत करती हूँ। फूल बने थे आप श्री के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा चुंबकीय जादू है कि आपके प्रेमियों के हृदय सागर में प्रेम और आनंद की तरंगें उठने लगती हैं और उनके भाव प्रस्फुटित होकर
कविता के रूप में बहने लगते हैं। कल परसों मधु जी वाधवा अपने भाव प्रकट करना चाहती हैं। कल मैं परसों उन्हें में आमंत्रित बीत करूंगी। गया साल, आज कल परसों में बीत गया साल। बोले आई राधे चुनरिया संभाल, चुनरिया संभाल। इनसे प्रेम रस पाय के मनवा होत विभोर, मनवा होत विभोर। मेरे मन की कली कली हुई गुलो गुलजार, मेरे मन की कली कली हुई गुलो गुलजार। जब से मैंने किए आपके दीदार, यूं तो हम आपसे करते हैं प्यार बेशुमार, यूं तो हम आपसे करते हैं प्यार बेशुमार। पर ये नहीं जानते कि इसका कैसे करें इजहार। मन में तो उठती हैं कई उमंगे और तरंगे, मन में तो उठती हैं कई उमंगे और तरंगे, पर मन महसूस कर रह जाऊं हर एक बार। मैं तो अनभिज्ञ हूँ, नादान हूँ, तुम ही आकर बंधाओ ढाढ़स अब की बार। फिर स्वयं ही संत श्री लालन जी के कहा हुआ सोचूं, प्रेम में ये कैसा इजहार, न लेन देन न व्यापार। जातक भी तो करे स्वाति नक्षत्र की बूंद का इंतजार। फिर स्वयं ही सारे भ्रम संशय मिटे और मिटी तकरार। श्री संत लालन जी हमारे हैं, हम सबके जाननहार, हम सबके पालनहार। जिनकी कृपा कोर बरसे हम सब साधकन पर अपरंपार अपरंपार अपरंपार। जय हो, जय हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृपा परिवार के डॉक्टर जुगल किशोर जी अग्रवाल के यहाँ गोरेगांव में हर साल खूब धूमधाम से और खूब जोर शोर से, खूब उत्साह से नंदोत्सव मनाया जाता है। आज वे हमारे बीच हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे लालन जी का पुष्पहार से स्वागत करें। दिल का खजाना पुष्प विविध एक डोर में बंद कर बनता सुंदर हार, बढ़ती है जब एक बढ़ते हैं जब एक संग, हर कार्य होता साकार। बोलिए गुरु चरणार विंद की जय, की जय। रंग भरी झोली अबीर भरा थाल, रंग भरी झोली अबीर भरा थाल। होली आई राधे चुनरिया संभाल। Shri Karun Srivastav ji, who has been the ex-municipal commissioner of Mumbai Municipal Corporation, has been an inseparable part of our Radha Kripa परिवार for many decades. जिस किसी भी प्रकार से बन पड़े, आप पूजा माँ की व आयोजित सभी कार्यक्रमों में हर प्रकार की सेवा करने को तत्पर रहते हैं। उनसे मैं पूज्य लालन जी का पुष्पहार से स्वागत करने का अनुरोध करती हूँ। बोलिए संत श्री लालन जी महाराज की जय। मैं उनकी पत्नी श्रीमती प्रमिला जी श्रीवास्तव से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर दीप प्रज्वलन करें। आओ हम एक दीप जलाएं, आओ हम एक दीप जलाएं, जिसकी ज्योति प्रीति बढ़ाए। आओ हम एक दीप जलाएं, जिसकी ज्योति प्रीति बढ़ाए। मन में दृढ़ विश्वास जगाए, मन में दृढ़ विश्वास जगाए, मानवता की राह दिखाए। मन में दृढ़ विश्वास जगाए, मानवता की राह दिखाए। आओ हम एक दीप जलाएं, आओ हम एक दीप जलाएं। सबको भूल जाता है, दुख आएगा तो याद आने लगेगी। पन्नंद जी के यहाँ इतना बड़ा सौभाग्य मिला और कहीं नहीं तो किसी के पास नहीं है। उनको पता है कि आज ये जो सौभाग्य मुझे मिला
हमारे गुरु जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। और जाकर के गुरु जी को ये शुभ समाचार, सांडिल मुनि हैं इनके आचार्य गुरु, उनके पास जाकर के आहू किसी का भाव कविता के रूप में प्रस्फुटित होता है, कोई गीत गाकर अपने आनंद को एक्सप्रेस करता है। आज हमारी प्राजक्ता अपने मन के उत्साह व उमंग को नृत्य द्वारा प्रस्तुत करेगी। लेकर के नंद भवन में, नंद जी के भवन में उपस्थित हो गए। आहूयान विप्रान वेदज्ञा निष्णाता सुचिलंकृता वाचित्वं सस्तैनं जात कर्मा। हमारे श्याम केसवानी ने लाल जी के स्वागत में एक गीत तैयार किया है। जैसे मैंने कहा ना कि कोई कविता के रूप में, कोई गीत गाकर अपने आनंद को एक्सप्रेस करना चाहता है, तो श्याम केसवानी एक गीत, एक भजन के द्वारा स्वामी लाल जी का स्वागत करेंगे। आया आया वो दिन बड़ भागी, साड़ी जागी किस्मत जागी। आया आया वो दिन बड़ भागी, साड़ी जागी किस्मत जागी। हो आया आया वो दिन बड़ भागी, साड़ी जागी किस्मत जागी। हो आया आया वो दिन बड़ भागी, साड़ी जागी किस्मत जागी। ओ सतगुरु आए साड़ी गलियां, ओ सतगुरु आए साड़ी गलियां, ओ सतगुरु आए साड़ी गलियां, सतगुरु आए साड़ी गलियां। मैं हार पिरोवा ओ चुन चुन कलियां। नंद जी ने उसी तक्षण संकल्प किया दान करने के लिए कि मैं ब्राह्मणों को 10,000 गाय, ऐसे नहीं गाय दे दिया हो, सुंदर दुग्ध देने वाली गाय, सुंदर नस्ल की गाय, और उन गायों को, सुंदर खुरों को और सींगों को स्वर्ण चांदियों से मढ़ा करके, आभूषण धारण करा करके उनको दान किया है उन ब्राह्मणों को। और चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता व्याप्त हो गई। और नंद जी के खजाने में आज स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी आकर के बैठ गई। दोनों हाथ से लुटाए जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं, और उनके खजाने में धन की कमी ही नहीं पड़ रही है। गोप्यः समुष्टि गोविंद हमारो है, गोपाल हमारो, गोविंद हमारो है, गोपाल हमारो। गोप्यः समुष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठा चित्राम्बरा सखिच्युतापितमालवर्षा नन्दालयं सबलयं व्रजतीर्वेरुज व्यालोल कुण्डल पयोधरहार शोभा। आज भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और हमारे जन्मोत्सव में सतना से हमारे श्री परमेंद्र त्रिपाठी जी और रीवा से मनोज प्यासी जी पधारे हैं कथा श्रवण हेतु। अच्छा है, भगवान की कृपा है, सपरिवार ये लोग पधारे हैं। भगवान की उतनी दूर से चल करके यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई श्री कृष्ण जन्मोत्सव की दे रहा हूँ, बहुत बहुत बधाई। मनोज प्यासी जी तो वहाँ दूर जाकर बैठ गए। अच्छा है, भगवान की कथा तो कहीं से भी सुनी जा सकती है। तो बड़ा ही सुंदर सुखद क्षण, भगवान की कृपा जब होती है तो व्यक्ति पता नहीं कहाँ से कहाँ, जो कथा के प्रेमी होते हैं वो कथा सुनने के लिए आ ही जाते हैं। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण।
जय श्री राधे। सुंदर बधाई। वहां की जितनी देवियां हैं, वहां की जितनी गोपिकाएं हैं, जैसे ये बात फैल गई चारों तरफ 84 कोष ब्रजमंडल में कि नंद जी के यहाँ लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, वहां की जितनी देवियां हैं, जितनी गोपिकाएं हैं, सुंदर दौड़ पड़ती हैं बधाई गीत गाते, भगवान के बधाई गीत, अद्भुत बधाई गीत। जो जिस स्थिति में है, जैसे ही सुना उसी तक्षण भगवान से मिलने के लिए चल दी। भगवान के पास जब जाना हो तो सहज श्रृंगार किए उठ धाई। हम जैसे हैं बस उसी तरह भगवान के पास चले जाएं। भगवान जीव को स्वीकार कर लेते। हम लोग भी गोपिकाओं के साथ भी सुंदर बधाई का आनंद लें 2 मिनट और फिर कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई हो, बधाई हो। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके, 100 बार बधाई भक्तों, 100 बार बधाई भक्तों, 100 बार बधाई लोग, 100 बार बधाई, लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो। हरि बोल, बधाई हो। जय हो। सुंदर बधाई गीत गाते हुए ये बधाई गीत का जय हो। सतना से बधाई लेकर के आए और मैहर वाले बैठे हैं पर सतना वाले नृत्य करने लगे। जय नंद के लाला की जय हो। चमत्कार सा हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया भक्तों, हो
हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके यशोदा जी के नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। कानों कान में बात चली सोचे हर ब्रिज वाला। जय हो। कानों कान में बात चली है सोचे हर ब्रिज वाला। कानों कानों में बात चली है सोचे हर ब्रज वाला। नंद जो गोरे यशोदा गोरी लाला बेगी काला। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद के अंगना में बज रही आज बधाई। कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई हो। जन्म जन्म की साध पूरी लाला कहीं जन्म जन्म की साध पूरी हुई लाला घर में आया। माल खजाना हीरा मोती दोनों हाथ लुटाया। की अंगना में रही आज बधाई। नंद के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगो। सौ बार बधाई लोगो। लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज 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 बधाई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो। जय गुरुपाल की। आनंद उमंग भयो। जय कन्हैया लाल की। आनंद प्रतिपाल भयो। जय कन्हैया लाल की। राधा लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की। जय हो नंद लाल की। अरे जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। जय हो प्रतिपाल की। जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो। जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। जय आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो। भयो जय कन्हैया लाल की।
के तालियों की अंगना सेवा में करते हुए बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के ओ सवार बधाई लोगो सौ सवार बधाई लोगो लाखों बार बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बोले नंद के लाला की जय बधाई हो, बधाई हो बाबा बधाई हो, बधाई हो मैया बधाई हो। बधाई हो। ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है साहब। संपूर्ण गोकुल में देवता लोग वेश बदल बदल करके आज नंद जी के आंगन में उपस्थित हो रहे हैं और सुंदर बधाई गीत गाई जा रही है, बधाई गीत बधाई बजाई जा रही है, दी जा रही ली जा रही है। सो खूब आनंद उत्सव मनाया जा रहा। श्री सुखदेव भगवान 18 श्लोकों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। 18 श्लोक श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आए हैं भागवत जी में। इन 18 श्लोकों का नित्य पाठ करना चाहिए, नित्य गायन करें। ततः आरंभ नंदस्य प्रजः सर्व समृद्धवान हरिर्निवासात्म गुणै रमा क्रीडा विभिन्नपः। इन 18 श्लोकों का पारायण करने मात्र से ही रमा क्रीड़ा, उनके घर में लक्ष्मी स्वयं क्रीड़ा करती हैं। इसलिए इन 18 श्लोकों का पाठ करें नित्य। और हम लोग कथा के क्रम को आगे चलते हैं, बढ़ाते हैं। खूब उत्सव मनाया, कल भी मनाया, आज भी मनाया। मनाते रहना। जहां अवसर मिल जाए भगवान का उत्सव मनाने का, पीछे मत जाना, बिल्कुल सम्मिलित हो जाना प्रेम से। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। ये उत्सव को चलते रहना है गोकुल में अखंड। एक ग्वाल वाला आया और बाबा नंद जी से कहता है कि बाबा नंद जी, आप तो लाला के उत्सव में व्यस्त हैं, आप भूल गए कि अभी आपको और शेष कार्य करना है। बोले हाँ बताओ। तो मैं भूला ही हूँ। वो ग्वाल वाल ने बताया कि कंस को वार्षिक कर देने का समय आ गया। जो छोटे राजा हुआ करते हैं तो बड़े राजा को वार्षिक कर दिया करते। करो वही वार्षिको दत्वा। नंद जी इतना व्यस्त थे गोविंद के उत्सव में। मैं आपको बता दूं, जब भगवान का उत्सव मनाने के लिए चले तो सब भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। ऐसा समर्पण होना चाहिए भगवान के उत्सव में। जब ऐसे भाव समर्पण के साथ मनाएंगे तो मुझे विश्वास है कि भगवान की अनंत कृपा प्राप्त होगी। जैसे नंद जी, किसी ने याद दिलाया तब उन्हें याद आया कि नहीं भी वार्षिक कर भी देना। बोले हाँ मैं जाता हूँ, लाला के जन्म उत्सव की बधाई भी दूंगा और महाराज को वार्षिक कर भी दूंगा। तुम लोग यहाँ की सुरक्षा का बंदोबस्त देखना करना। और बाबा नंद जी जाते हैं मथुरा। उस समय जो भी कर की सामग्री रही होगी देने की परंपरा, उससे लेकर के यहाँ जब कंस को अष्टम गर्भ नहीं मिला तो कंस ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में तमाम बड़े बड़े राक्षसों को जोड़ा और उन राक्षसों के मध्य में प्रस्ताव रखा कि देखो, मुझे मारने वाला 84 कोस ब्रजमंडल में जन्म ले लिया। चूंकि देवी कभी झूठ बोलेगी नहीं और मैं नहीं चाहता कि बड़ा होकर के मेरा वध करें। तुम लोग कोई ऐसा उपाय करो जिससे अभी वो छोटा है मारा जाए। सारे राक्षसों ने उपाय बताया, पर उसी सभा में बैठी है पूतना मौसी। पूतना बोली महाराज आप अन्यथा न लें तो मैं निवेदन करूं। कंस ने कहा बोलो। तो कह रही है कि ये काम मुझे सौंप दीजिए, मैं आपके शत्रु कृष्ण का वध कर दूंगी। बोले अच्छा, वो तुम कैसे मारोगी? उसने कहा कि आपके शत्रु कृष्ण को जन्म लिए अभी 7 दिन हुआ है और मैं आपको वचन देती हूं कि 15 दिन के अंदर जितने बालक जन्म लिया है ब्रजमंडल में, सारे बच्चों को, सारे बालकों को, उन शिशुओं का मैं वध कर दूंगी। कंस ने कहा तुम्हारा इतना विकराल स्वरूप तुम्हें कौन जाने देगा, घुसने देगा, राक्षसी है। उतना बोली कि उसकी चिंता मत करें, मेरे पास तो माया है
और माया से मैं सुंदर रूप धारण कर लेती हूँ। बोले अच्छा मारोगी कैसे? तो उसने कहा, वो बता भी रही, उपाय भी बता रही कि मेरे पास ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया कालकूट नाम का विष है, और छोटे छोटे बालक जहां पल्ला में सोते होंगे जिस घर में, बस जाऊंगी और जरा सा उस विष को उसके मुख में रख दूंगी, बस वो बालक मर जाएगा। आपका शत्रु इस तरह से, उसमें आपका शत्रु भी जहां भी होगा मर जाएगा। कंस ने स्वीकृति दे दिया और पूतना जा रही है भगवान को मारने के लिए ब्रजमंडल। इधर नंद जी आए मथुरा, और यहाँ मथुरा से गोकुल जाती है पूतना। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये पूतना कौन है? तो श्री सुखदेव जी बताए कि पूतना बाल घातनी, ये बाल घातनी है, बाल हत्यारिन है, बालकों का वध करने वाली है। तो पहुंच गई अंदर, चारों तरफ ब्रजमंडल में विचरण करती है, भ्रमण करती है, पर कहीं एक भी बालक का वध नहीं कर पाई। क्योंकि जिस घर में प्रवेश करती, जहां छोटे छोटे बालक खेलते हैं, और जैसे उस बालक को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तो भगवान की कृपा से वो बालक पूतना के नजरों से अदृश्य हो जाता है। परीक्षित जी ने पूछा, वो बालक कहाँ चला जाता है? तो बता रहे हैं, विबुद्धता बालक मारिका ग्रहम् चराचरात्मात्मनिमित्त लक्षणः अनन्तमारोपमनन्तमान्तकम् यथोरगं सप्तम बुद्धिरज्जुधिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विबुद्धताम बालक मारिका ग्रहम, घर में तो जाती हैं और जैसे वो बालक को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो विबुद्धताम यानी जान करके, कौन जान करके? भगवान श्री कृष्ण, ये पूतना उस बालक का वध कर देगी। तो भगवान की कृपा से भगवान उस बालक को पूतना को नजरों से अदृश्य करा देते हैं। एक भी बालक का वध नहीं कर पाई, हताश हो गई, निराश हो गई। क्योंकि जिस दिन से भगवान जन्म लिया है ब्रजमंडल में, उस दिन से ब्रजमंडल के जो सुरक्षा का प्रभार है वो भगवान के हाथ में है। एक भी बालक का वध नहीं कर पाई, हताश हो गई, निराश हो गई। विचार करती, मैं महाराज को क्या जवाब दूंगी? और ऐसा विचरण करते हुए पूतना पहुंच जाती है सीधे गोकुल, जहां गोकुल में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं, और यशोदा मैया गोविंद को अंतःपुर में सुंदर आंगन में गोद में लिए हुए लोरी गीत गाती हुई सुंदर गोविंद को सुला रही हैं। पर गोविंद आज सो नहीं रहे, थोड़ा सा सोते और तत्क्षण पुनः नेत्र खोल लेते। तो लोरी गीत गा गा करके हम लोग भी भाव से सुने। यशोदा जी का कितना सुंदर भाव है, वहाँ के ब्रज के कवियों का कितना अद्भुत भाव है, जो गोविंद को गीत गा करके सुला रही हैं। छगन मगन मेरे लाल को आजारी दिया, आजारी दिया। छगन मगन मेरे लाल को आजारी दिया, आजारी दिया। चंचल मोहन लाल के नैनन बीच समा, नैनन बीच समा। छगन मगन मेरे लाल को आजादी दिया। चंचल मन लाल के नैनन बीच समा,
छगन मगन छगन मगन। सोवे कन्हैया पालना या की है छवि अभिराम। सो जा कन्हैया लाल में या की छवि। आंगन की शोभा में रो बनमोहन आंगन की शोभा मेरो मनमोहन आजारी निदिया लाल को आजारी निदिया लाल को धीरे धीरे लोरी गा छगन मगन मेरे लाल को आजारी निदिया छगन मगन मेरे लाल को आजारी निदिया। जप तप पूजा पाठ सो विधि न दियो मोहेला। तप पूजा पाठ सो विधि न दियो मोहेला। आजारी निदिया लाल को मैया बजाएगा। आजा जिन दिया लाल को मैया बजाएगा। आजा जिन दिया लाल को आजा जिन दिया लाल को मैया रही तो छगन मगन मेरे लाल को छगन मगन छगन मगन छगन मगन छगन मगन मगन छगन छगन मगन मगन छगन मगन मेरे लाल को आजारी दिया। मगन मेरे लाल दिया।
जय गो सोवे कन्हैया पालना आकी है छवि अभिराम सोज कन्हैया लाल ने की है छवि अभिराम आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घनश्याम मनमोहन घनश्याम आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घनश्याम आजारी निदिया लाल को आजारी निदिया लाल को मैया रही तो बुला छगन मगन मेरे लाल को आजारी निदिया छगन मगन मेरे लाल को आजारी निदिया छगन मगन मगन मेरे लाल को आजारी निदिया आजारी निदिया आजारी 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 निदिया आजारी निदिया आजारी निदिया आजारी निदिया आजारी निदिया इस तरह से सुंदर लोरी गीत गा करके मैया यशोदा गोविंद को सुलाती जा रही हैं और इतने में वो पूतना पीछे से पहुंच गई। सुंदर श्रृंगार धारण किए हुई थी, घूंघट डाल रखी थी, किसी को पता ही नहीं चला। यशोदा जी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। यशोदा जी पूछी, आओ बहना कहाँ से आई? तो पूतना घूंघट के अंदर से ही बोल रही है, जी कहाँ से आई? मुझे पता चला तेरे यहाँ लाला हुआ है, सो आशीर्वाद देने के लिए आ गई। यशोदा जी सोची कोई ब्राह्मणी होगी, सो आशीर्वाद देने के लिए आई है। और यशोदा जी बोली, मेरा लाला थोड़ी है, तो तुम्हारा ही लाला, खूब इसको आशीर्वाद दो। पूतना बोली, हाँ हाँ आशीर्वाद देने ले आई ही हूँ, आप जाइए अतिथि सत्कार करिए, मैं इसको आशीर्वाद दे देती हूँ। और यशोदा जी वही गोविंद को छोड़ करके, वही गोविंद को डाल करके चली जाती हैं बाहर आशीर्वाद वो अतिथि सत्कार करने के लिए। और पूतना गोविंद के सामने खड़ी हुई, अभी घूंघट डाल रखी थी। और थोड़ी ही देर में जैसे ही गोविंद के सामने खड़ी हुई और घूंघट हटाई, घूंघट हटा करके गोविंद के पास, तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया अपने। श्री परीक्षित जी ने प्रश्न कर लिया, महाराज ये पूतना को देखकर भगवान नेत्र क्यों बंद कर लिया? देखना नहीं चाहते? श्री सुखदेव जी ने कहा, यहाँ कई सुंदर भावार्थ दिया है। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। जय जय श्री माइक क्यों नहीं चला रहे? श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। थोड़ा ध्वनि विस्तारक यंत्र साथ नहीं दे रहा। श्री राम हरि शरणम। श्री राम ठीक है। श्री राम। बोलिए भागवत भगवान की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम। हरे राम 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 सीता राम
बोलो। राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरि बोल। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरि सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम सीता राम राम जय हो। भाव से गाएं संकीर्तन सभी लोग। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता सीता राम 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 हरे सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम
हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम श्री राम। हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 श्री राम श्री राम हरे श्री राम श्री राम। राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम। बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की। आज थोड़ी धन विस्तारा केंद्र व्यवधान डाल रहा है बार बार। अच्छा है, भगवान की भी कृपा है। तो पुनः हम सब लोग अपने मन को एकाग्र करते हुए और पुनः भगवान श्री कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं की ओर चले। पूतना गोविंद को उठा लिया और जैसे ही भगवान नेत्र बंद कर लिए, परीक्षित जी ने पूछा नेत्र क्यों बंद कर लिया भगवान? सुखदेव जी ने कहा नेत्र इसलिए बंद कर लिया भगवान विचार करने लगे नेत्र बंद करके। सोचते हैं कि मैं मायापति हूं और ये माया का रूप धारण करके आई है, और अगर हमारी दृष्टि पड़ जाएगी तो असली रूप में प्रकट हो जाएगी। वो काम नहीं कर पाएगी जो काम करने के लिए आई है, इसलिए नेत्र बंद कर लिया। एक अवध के महात्मा है, उन्होंने भाव दिया कि भगवान नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि भगवान नेत्र बंद करके देवाधिदेव महादेव का स्मरण करने लगे। बोले हे भोलेनाथ जी आप आइए। बोले क्यों? बोले समुद्र से विष निकला था सो आपने पान किया, और पूतना के स्तनों से विष निकलेगा सो आप पान कर लीजिए। मेरे वश की बात नहीं है विष पान करना, मैं नहीं पान करूंगा, क्योंकि विष पान करने के अभ्यासी आप हैं। इसलिए शिव जी का नेत्र बंद करके ध्यान लगाया। एक संत ने कहा नहीं, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि भगवान ने विचार किया कि हमारे 24 अवतार हैं, और 24 अवतारों में 2 अवतार सबसे महत्वपूर्ण है, रामा अवतार और कृष्णावतार। और इन दोनों अवतार में सर्वप्रथम हमें स्त्री का वध करना पड़ रहा है। राम जी ने सर्वप्रथम ताड़का का वध किया था, और भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम पूतना का। ये ताड़का पूतना अविद्या के प्रतीक हैं, और जब परमात्मा आता है तो पहले अविद्या को नष्ट करता है। भगवान नेत्र बंद कर लिया। पूतना विष से लगा हुआ अपना स्तन गोविंद के मुख में रख दिया, और भगवान बड़े प्रेम से पान कर रहे हैं। पूतना विचार करती है अभी ये मर जाएगा बालक, 2 ही मिनट में इसके मुख में जहर फैल जाएगा, मर जाएगा, मैं भाग जाऊंगी यहाँ से, मुझे कौन जानेगा। व्यक्ति सोचता तो बहुत है पर होता वही है जो हमारे ठाकुर जी की इच्छा होती है। पूतना सुंदर विचार कर रखी है, पर भगवान 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, भगवान को कोई प्रभाव ही नहीं इसका। पूतना थोड़ा घबराई, करे इसको तो मर जाना चाहिए, 15 मिनट हो गए, पर अभी तक तो भगवान ने पूतना के विष का पान किया और धीरे से प्राणों का पान किया।
जैसे प्राणों का पान करते हैं तो श्वास लेने में थोड़ी कठिनाई आने लगती है। जब प्राण निकलते हैं तो बड़ी वेदना होती है, दर्द होता है। जन्मत मरण तो सह दुख होई, बहुत वेदना होती है, दुख होता है। इतनी सहजता से प्राण नहीं निकल जाते, बड़ा कठिन विषय है। जब पूतना को श्वास लेने में तकलीफ हुई तो बड़ी तेजी से गोविंद को अलग करने लगी। सा मुंच मुंचा निमित्त प्रभासणी निस्पीड माना खिल जीव वरमणि। बड़ी तेजी से छोड़ लाला, छोड़ छोड़ कन्हैया छोड़। और भगवान की अवस्था सिर्फ 7 दिन की है और 7 दिन का कन्हैया हम आप जैसो बड़ो जैसे बोल रहे हैं। भगवान गोविंद कहते मौसी जी हमको तो पकड़ना ही आता है और जिसको पकड़ते हैं उसको ठिकाने लगा करके ही छोड़ते हैं, बीच में नहीं छोड़ते नहीं। अब तो पूतना और घबरा गई, अरे ये तो कोई चमत्कारिक बालक के तो बड़ो जैसा बोल रहा। तब तक तो भगवान ने उसके प्राणों का पान किया और पूतना असली रूप में प्रकट हो गई। और जब असली रूप में प्रकट हुई पूतना, तो पूतना का विशाल शरीर। अब भागवत जी में वर्णन है कि 7 कोस का इतना भारी शरीर, 7 कोस यानी बराबर 14 किलोमीटर, इतना भारी शरीर हो गया पूतना का। और पूतना जब जमीन पर गिरती है तो नंद रानी के जितने बाग बगीचे आए सब चकनाचूर हो गए, नष्ट हो गए। हाहाकार महानासीन, चारों तरफ हाहाकार व्याप्त हो गया, पूतना का प्राण। तमाम गोपिकाएं दौड़ी, ग्वाल बाल दौड़े, देखा विशाल राक्षसी पड़ी है। दौड़ करके गोपिकाएं गोविंद को उठा लिया। यशोदा को फटकार लगाई, अरे यशोदा तुमने क्यों दे दिया राक्षसी के हाथ में गोविंद को। यशोदा जी बोले मुझे क्या पता, मैं तो सोच रही थी कोई ब्राह्मणी होगी तो आशीर्वाद देने के लिए आई है, ये तो राक्षसी निकली। एक गोपी पूर्णमासन पुरोहितिन है, वो गोविंद को गोद में ले लिया और गौशाला जाती है और गौशाला में जाकर के गौ के पूंछ से झाड़ा दे रही है। इंद्रियाणि हसी के सहा प्राणा नारायणो बतु क्रीडन्तु पातु गोविंदम सैनम पातु माधवम। गौ के पूंछ से झाड़ा गोविंद को दे रही है, कह रही है इंद्रियाणि हसी के सहा, हमारे लाला की इंद्रियाओं की रक्षा हसी के भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, सोते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें और खेलते हुए लाला की रक्षा माधव भगवान करें। ऐसा मंत्र पढ़ रही है। इन देवियों का बड़ा भाव है, बड़ा पवित्र प्रेम है गोविंद के प्रति। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बोले देखो इस मैया को, ये हमारा नाम और हमारे नाम से झाड़ा दे पड़ी है, ये भाव है उसका। और इधर पूतना के शरीर के कई टुकड़े किए लोग, वहां के ग्वाल वाल और जमुना जी के किनारे जाकर संस्कार किया। और जब संस्कार करते तो उसके शरीर से एक सुंदर सुगंध निकली। परीक्षित जी ने पूछा महाराज ये तो राक्षसी थी, इसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा मान लिया कि मैं राक्षसी है, पर तुम भूल गए परीक्षित, ये वही काम करने के लिए आई थी। आज भगवान को अपना पुत्र रूप में मान लिया था और भगवान को अपना दुख पान कराया। जो गति यशोदा को 100 वर्ष बाद मिलनी है, जो गति देवकी को 100 वर्ष बाद मिलनी है, वही गति आज भगवान ने पूतना को प्रदान कर दिया। ऐसा दयालु कौन होगा इस संपूर्ण त्रिभुवन में जो अपने शत्रु को भी मातृत्व गति प्रदान करें। ऐसा तो सिर्फ एक दयालु श्री कृष्ण ही है साहब। बस उन्हीं का निरंतर आप भजन करें। कंबा दयालु शरणम ब्रजे महान। इसलिए ऐसे परम दयालु परम कृपालु भगवान का निरंतर अहर्निश चिंतन करते रहें आप सब लोग। भगवान की प्रत्येक लीलाओं में कोई न कोई रहस्य है, कोई न कोई सार है। कंबा दयालु, आज भगवान ने पूतना को भी मातृत्व गति प्रदान कर दिया। नंद जी आए, नंद जी ने पुनः ब्राह्मणों को बुलाया और शुद्धि क्रिया कराई कि राम राम ने इसको राक्षसी ने स्पर्श कर दिया और ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान की। ऐसी सुंदर भगवान की कथा। कंस को पता चला कि पूतना वध हुआ, कंस को भारी दुख हुआ।
जब भगवान 6 माह के हुए तो कंस ने एक पुनः राक्षस को भेज दिया जिसका नाम हुआ तृणावर्त। वो आया भगवान को मारने के लिए, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। और 1 वर्ष के जब भगवान हुए तो एक राक्षस को और कंस ने भेजा जिसका नाम हुआ शक्टासुर। शक्टासुर का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। अभी भगवान की अवस्था 1 वर्ष की है, बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया। विचार करिए, ये कोई साधारण मानव का चरित्र नहीं है, ये परमात्मा का चरित्र है। भगवान श्री कृष्ण चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको समझना बड़ा कठिन है। संत लोग कहते हैं कि रामचरित्र परम पवित्र और श्री कृष्ण चरित्र परम विचित्र। 7 दिन का कन्हैया पूतना का वध कर दिया, 6 माह का गोविंद तृणावर्त का वध कर दिया, 1 वर्ष के गोविंद शक्टासुर का वध कर दिया। कोई साधारण मानव नहीं कर सकता, ये तो भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है उसे हम कर नहीं सकते, पर जो कहा है, जो उपदेश कराया है श्री कृष्ण, गीता का उपदेश आप पढ़ें, भगवान का अद्भुत उपदेश। पर राम जी ने जो किया है उस मार्ग में चल करके हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं। इसलिए ये दोनों चरित्रों में बड़ा अंतर है। बस एक ने जो किया है और एक ने जो कहा है, बस इसका आप लोग अनुकरण करें। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण के जितने अवतार होते हैं उसमें सब में भगवान भोलेनाथ जी दर्शन करने के लिए आते हैं। और आज शिव जी कैलाश पर विराजमान हैं, उनके मन में इच्छा हुई कि चलो गोविंद का दर्शन कर लें। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी के इष्ट कौन है? बालक रूप भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। बंदहु बाल रूप सोई राम, शिव जी भी जब कथा कहने के लिए बैठते हैं तो अपने इष्ट परमात्मा का ही स्मरण करते हैं। और आज भगवान को प्रणाम किया करने के लिए आ गए और जाकर नंद रानी के भवन में अलख जगाया। नंद रानी बाहर निकली, देखा कि सांपन बारो बाबा एक आया है। नंद रानी ने कहा क्या चाहिए? शिव जी ने कहा मुझे किसी चीज की कामना नहीं है, बस गोविंद का दर्शन करा दो, अपने लाला का दर्शन करा दो। यशोदा जी बोली बाबा तुझे देखकर मुझे डर लग रही है, मैं 80 साल की बुढ़िया, मुझे डर लग रही है। तुम्हारे गले में सर्प लटक रहे हैं, कानों में बिच्छी लटक रहे हैं। हमारा लाला तो पल्ला में सोता है, तुम्हें आटा चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, हीरे जवाहरात भी दे दूंगी, मोती दे दूंगी तुम्हें, पर लाला का दर्शन नहीं कराऊंगा। शिव जी बोले हमने तो बहुत बड़ी आशा लेकर के आए थे। बोले आशा लेकर आए थे, जो इच्छा है सो ले जाओ, पर मैं तो तुम्हें लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। कैद डाले साधु जोगी डाल रे लौटा ले बाबा ना दिया जोगी डाल रे लौटा दे बाबा ना दिया, जोगी डाल रे लौटा दे बाबा ना दिया। है जोगी दे बाबा ना दिया। तुम अंग बभूति लगाए और सांप गले लटकाए, अंग बभूति लगाए और सांप गले लटकाए, अंग बभूति लगाए सांप गले लटकाए। डर जई गई है माला माल रे लौटा ले बाबा ना दिया, गई है माला माल रे लौटा ले बाबा ना दिया। आए जोगी डाले जाल रे लौटा ले बाबा ना दिया। दर्शन नहीं करा रही शिव जी का, हट कर लूंगा, दर्शन तो मिलेगा ही। बड़े मुश्किल से भगवान शिव जी को आज दर्शन के लिए यशोदा जी राजी होती हैं। और भोलेनाथ जी जैसे ही भगवान का दर्शन किया, बस नेत्रों में उनके आंसुओं के पनारे बहने लगे। भगवान के चरणों की धूल अपने मस्तक पर धारण किया और मस्तक पर धारण करके और बारंबार भगवान की प्रदक्षिणा करके और भगवान भोलेनाथ जी भी अपने कैलाश विराजते हैं। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण।
बोले संत भगवान की। जय हो। हमारे अभी श्री राम जानकी श्री छोटा अखाड़ा के महाराज श्री श्री गणेश शरण जी महाराज जी पधारे हैं। जय श्री राम। अरे वाह गंगा राम जानकी श्री गोपाल बाग मंदिर प्रांगण पर हनुमान मंदिर से पूर्व स्वामी श्री गंगा शरणदास जी महाराज पूज महाराज श्री की कथा में संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतों का संग, महात्माओं का आशीर्वाद, सत्संग, ये मानव जीवन में सबसे दुर्लभ है और ये आज हमें सबको सुलभ हो रहा है। माघ मास में हम लोग तीर्थराज प्रयाग जाते हैं संगम स्नान करने के लिए। वहां पर गंगा जमुना सरस्वती है और यहाँ पर कथा, संत दर्शन और कीर्तन के दर्शन हेलो हम सबके बीच में हमारे कमेटी के आयोजक, कथा के आयोजक महाराजा श्री का माल्यार्पण करके स्वागत करते हुए तो आइए हम सभी पुनः इस पावन आयोजन पर श्री गोपाल बाग मंदिर पर आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो पूज्य सतना श्री संत कुंज नगर वरदाडी शुक्ला से पूज्य महाराजा श्री के द्वारा हम लोग पावन कथा का रसपान कर रहे हैं। तो आइए हम सभी लोग पुनः कथा का रसपान करें। पर निवेदन करना चाहता हूं, अब जब मैं थोड़ा बोला हूं तो बोल ही दूं। ये पावन आयोजन आप सबका है। हमारी कथा पंडाल के सामने स्टॉल लगा हुआ है, श्री पांडे जी वहां पर बैठे हुए हैं। इस आयोजन के निमित्त भी चावल, दाल, आटा, पैसा जो भी आपको देना, चूंकि भंडारा भी होना है, जो द्रव्य देना है वो आप वहां पर दे सकते हैं, तो अपना नाम लिखा सकते हैं। ये जो पावन आयोजन है, हम सभी लोग श्री राधा रानी चैनल के माध्यम से पूज्य महाराजा श्री का जो चैनल है श्री संत कुंज आश्रम यूट्यूब पर, उस पर हम लोग लाइव का दर्शन कर रहे हैं। फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी महाराजा श्री के कथा का हम लोग सीधा सा प्रसारण देख रहे हैं। जो आगामी कथाएं हैं पूज्य महाराजा श्री की, उस कथा का भी उस पर, जैसे अभी 11 फरवरी से ही सतना पन्ना नाका उमरी पर पूज्य महाराजा श्री की कथा, चूंकि पूरी फरवरी मार्च, हाँ बेटा अभी बोला बेटा, इसी श्रृंखला पर पूज्य महाराजा श्री की आगामी जो कथाएं वो भी हम फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। तो हमारी जो माताएं, बहनें, हमारे भाई बंधु हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं निवेदन करूं आप लोगों से, अपने मोबाइल फोन को निकालिए, संकोच मत करिए और उस पर यूट्यूब पर जाकर के बोलिए श्री संत कुंज आश्रम, आ जाएगा पूज्य महाराजा श्री का चैनल। उस पर एक लाल घंटी है, उसे दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर देखिए अपने मोबाइल पर आप लोग स्वयं देखेंगे हम लोग कहाँ बैठे हैं। और आप नहीं, संपूर्ण राष्ट्र देखेगा आपको। ये मीडिया का प्रभाव है। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं निवेदन करूं, मैं प्रत्येक दिन आप लोगों को अवगत कराता हूं कि श्री संत कुंज आश्रम पर श्री सीताराम नाम संकीर्तन एवं श्री संत कुंज आदर्श विद्यापीठ का निर्माण प्रारंभ है, निर्माणाधीन है, जिस पर हम प्रत्येक दिन सदस्यों का, दानदाताओं का नाम स्मरण करते हैं। आज इसी श्रृंखला पर श्री संत कुंज आश्रम पर जो विद्यापीठ का निर्माण हो रहा है, पाठशाला के निमित्त श्रीमती सरोज पांडे जी हरिनामपुर, आपने 500 रुपए का अनुदान दिया है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 2 बोरी सीमेंट आएगी आश्रम के कार्य हेतु। आज हमें शिक्षा दुर्लभ नहीं है, शिक्षा सुलभ है, पर संस्कार युक्त, आदर्श युक्त शिक्षा दुर्लभ है। हमारे बच्चे जय श्री राम कहना नहीं जानते हैं, हाय, हेलो, हाउ आर यू, ये कहते हैं। उनसे कहा जाए जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम नहीं बोलते। पूज्य महाराजा श्री का जो संकल्प है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ काश्चित् दुख भाग भवेत्, संपूर्ण जनमानस का कल्याण हो, सब संस्कार युक्त हो। चूंकि हम लोग भारत के रहने वाले हैं तो भारतीयता तो हमारे अंदर होनी चाहिए।
तो अगर ऐसे विद्यालय का निर्माण संत आश्रमों पर होगा, संतों के सानिध्य पर होगा, तो निश्चय ही बालक संस्कार युक्त होंगे और वही आगे चल करके भारत का निर्माण करेंगे। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए फिर से आप लोगों से निवेदन करूं, हम सभी लोग गोपाल बाग मंदिर पर ये पावन कार्यक्रम सत्संग श्रवण कर रहे हैं। गोपाल बाग के पूज्य महाराजा श्री भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। महाराजा श्री का भी आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिसे जो भी दान देना है, आप वहां पर हमारे पांडे जी बैठे हैं, उनसे भी आप संपर्क करें। आश्रम के निमित्त, भंडारे के निमित्त, उस पर भी आप सहयोग कर सकते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। सिया राम बोलो सहारा मिलेगा, 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 सहारा मिलेगा प्यारे किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा प्यारे किनारा मिलेगा, सहारा मिले सहारा मिले किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा प्यारे किनारा मिलेगा, सिया राम बोलो सहारा 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 मिलेगा। निश्चित है भगवान की बड़ी कृपा। भगवान की कृपा संतों के रूप में ही आती है। हम लोग संत भगवान का दर्शन प्राप्त किया, पुनः भगवान श्री कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं का स्मरण करें हम सब लोग। और भगवान शिव जी को दर्शन प्राप्त हुआ, शिव जी का दर्शन। इस तरह से भगवान की अवस्था धीरे धीरे बढ़ रही है, पर किसी का नामकरण नहीं हुआ। नामकरण हो जाना चाहिए। हमारे शास्त्रों का नियम है कि नवजात शिशु का एक निश्चित समय पर नामकरण हो जाना चाहिए। पर एक बालक की अवस्था 2 वर्ष की हो गई और एक बालक 3 वर्ष का हो गया। नंद जी के यहाँ 2 बालक पल रहे, नामकरण नहीं हुआ। देवकी वसुदेव को चिंता हुई। गर्गहा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहंतपः ब्रजम जगाम नंदस्य वासुदेव प्रयोदितः। देवकी जी, वसुदेव जी अपने आचार्य गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी को आदेशित किया, हे महाराज ब्रजम जगाम नंदस्य, आप नंद जी के यहाँ चले जाएं और वहां हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण कर दें। किंतु ये किसी को विदित नहीं होना चाहिए कि छोटा वाला पुत्र भी हमारा है। अगर किसी को विदित हो जाएगा, ये कंस के पास सूचना चली जाएगी, कंस को निश्चित हो जाएगा कि नहीं अष्टम गर्भ है देवकी का, नंद जी के यहाँ ही पल रहा है। ठीक है, जाता हूं। गर्गाचार्य जी अपना याज्ञिक व्यवस्था बना करके जो भी सामान